everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. So welcome back in your maths classes. कैसे हो आप सब लोग? Hopefully all are fine. Okay, today we will discuss the remaining questions of chapter number 3 coordinate geometry of NCERT exemplar. जो हमने MCQ सीरीज चला रखी है NCERT exemplar की, उसके जो पार्ट्स हमारे पास बच गए थे, क्योंकि वन पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है इस चैप्टर के MCQs वो आज हम डिस्कस करेंगे और होपफुली आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और क्लास को भी आप खूब इन्जॉय करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें कि इसके जो 1 to 8 क्वेश्चंस हैं उनको अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। और हाँ, रेगुलर आप चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट्स 1 -1, 2 -2, 4 -5, -3 -4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। मैंने लाइज इन विच क्वाड्रेंट क्यों बोला? क्योंकि पॉइंट्स दे रखे हैं और वो पूछ रहा लाइन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड डू नॉट लाइन ऑन द सेम क्वाड्रेंट। तो हमें ये बताना है कि जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा बेसिक, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और इससे पहले जब हमने ये चैप्टर डिस्कस किया था तब भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो होपफुली आपको याद होगा। और अगर याद नहीं है तो थोड़े से बादाम खाने शुरू करो, फिर याद रह जाएगा। तो देखिए क्या है हमारे पास, ये जीरो, ये ओरिजिन हो गई, ये x, दिस इज -x, y एंड -y। एक्सिस हमने राइट कर लिए। अब हमें पता है यहाँ पर दोनों कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, x y दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होता है x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो हमारे पास पॉइंट्स आते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, वो कैसे आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है वो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है 1 -1, यानी x कैसा है, पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? ये मेरे पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 -2, 2x पॉजिटिव y नेगेटिव, दैट इज ऑल्सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी है, ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। -3 -4, यानी कि दोनों ही नेगेटिव, और दोनों ही नेगेटिव किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये आ गया मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम इसके आंसर चेक करते हैं। तो कह रहा फर्स्ट कह रहा लाइन सेकंड क्वाड्रेंट, लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। तो यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों तो हमारे पास किस में लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन जो थर्ड था, जो फोर्थ है हमारे पास पॉइंट, वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मतलब सारे के सारे एक क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे, सो सेम क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई नहीं कर रहे, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर लाई कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0। कहता है अगर y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन ऑलवेज लाइज। अगर ये हमें पता है अगर y कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो वो किसके ऊपर लाई करेगा, x एक्सिस पे, और अगर x कोऑर्डिनेट 0 हुआ तो वो किस पे लाई करेगा, वो y एक्सिस पर लाई करेगा। ये बेसिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इनके बारे में, क्योंकि बार बार अगर डिस्कस करेंगे तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए जल्दी से, अगर मैं ऐसे शो करूँ आपको 0 x -x y -y, तो कहता है द y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0। अगर y कोऑर्डिनेट के पॉइंट 0 है तो वो ये y कोऑर्डिनेट, ये तो 0 यहाँ आ गया, तो ये कहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट 0, x की वैल्यू 2 3 4 बदलती जाएगी, तो कहाँ आएगा ये यहाँ, और यहाँ पर वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो किसके ऊपर लाई करेगा, वो पॉइंट जहाँ पर x की वैल्यूज होंगी, यानी कि वो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। सेम क्वेश्चन रिपीट कर दे कि अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन ऑलवेज लाई इन y एक्सिस, तो वो क्या होगा, y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द पॉइंट -5 2 एंड 2 -5 लाई इन द। तो कहते हैं क्या ये पॉइंट्स जो हैं ये सेम क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, या फिर सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, या सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, या फोर्थ एंड सेकंड क्वाड्रेंट रेस्पेक्टिवली, या फिर कह रहा है कि सेम में करेंगे, तो दैट वेरी गुड। अगर नहीं करते तो रेस्पेक्टिवली किस किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे। तो देखो -5 2, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया मेरे पास, ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड में कह रहा है x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है,
x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो ये आ गया मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एक नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और एक नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो दैट इज दिस सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट रेस्पेक्टिवली। सो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए सी करेक्ट आंसर कैसे है ये अब हम देखते हैं। अगर ये ध्यान रखना, कभी आप इसको टिक कर दो कि फोर्थ एंड सेकंड, हमारे पास भी तो आंसर सेकंड एंड फोर्थ ही आया है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ में, और यहाँ पे कह रहा है ये फोर्थ में और ये सेकंड में, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट नहीं हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट P, कोई पॉइंट P है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है भाई, ये है ना, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट है। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर का जो फुट है लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पर लाई करता है। तो एक्स एक्सिस की यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन है, यहाँ पर वो कहीं लाई करता है। देन द पॉइंट P हैज़, तो कितना पॉइंट P है, वो फुट है उसका, वो नेगेटिव डायरेक्शन की साइड है, तो कह रहा है पॉइंट P कैसा होगा। तो आप सबको पता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर एक्स एक्सिस से है तो वो y की वैल्यू देगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस तो ये हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, y एक्सिस आंसर देगा। जैसे हमने ये कहा था कि y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, देन लाइज ऑलवेज लाइज ऑन द एक्स। अगर y कोऑर्डिनेट एक पॉइंट का 0 है तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। सेम यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से दे रहे हैं तो वो y की वैल्यू देगा। y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं तो वो हमें किसकी वैल्यू देगा, x की। तो ये यहाँ से अगर नेगेटिव डायरेक्शन की बात करें तो ऐसे आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है देन द पॉइंट P हैज़, तो पॉइंट P किसकी वैल्यू रखेगा, x की तो रखेगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर x से परपेंडिकुलर नेगेटिव डायरेक्शन और x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं तो x की वैल्यू तो आएगी नहीं, वैल्यू किसकी आएगी, y की। तो कह रहा है y कोऑर्डिनेट 5 होगा, हो सकता है, y कोऑर्डिनेट -5 होगा, ये भी हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, तो क्या आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप सोच होंगे क्यों, ऐसा कैसे, तो कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो भाई ये 5 इधर भी हो सकता है और इधर भी, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे यहाँ पर +5 हो या यहाँ पर -5 हो, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसको हम हमेशा पॉजिटिव में काउंट करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है, मैंने अगर यहाँ से कहीं वॉक किया है तो क्या मैंने नेगेटिव में थोड़े वॉक किया होगा, वो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव में काउंट करते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ से 5, चाहे ये +5 हो या फिर नेगेटिव, डिस्टेंस वही 5 यूनिट काउंट होगा। तो इसका आंसर आ सकता है कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 और -5 दोनों हो सकती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स O00, A30, B34 एंड C04 and joining OA, AB, BC and CO, which of the following figure is obtained। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 0, A, B, C, हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। कहते हैं ज्वाइन करो OA, AB, BC एंड CO को ज्वाइन करो और बताओ हमें क्या फिगर ऑब्टेन होगा, क्या फिगर फॉर्म होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट 0, 0, 3, 4 ये सारे हैं, तो हमें यहाँ पर ये 0 ओरिजिन है, x एक्सिस, -x, y एंड -y, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। और यहाँ पॉजिटिव की बात करें 2, 3, आई होप, अच्छा 4 भी है, ये लो भाई 4। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज 0, 0, यानी कि ओरिजिन की बात कर रहा है, तो ये आ गया मेरे पास फर्स्ट पॉइंट 0, 0 यहाँ पर हो जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज द पॉइंट O, 0, 0, यहाँ पर मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ ताकि दूर से विजिबल हो। अब देखिए ए पॉइंट क्या कह रहा है, 3, 0, यानी x3 एंड y इज 0, तो यानी सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया। क्या है ये, इस पॉइंट का नाम है A और ये पॉइंट है 3, 0। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है B 3, 4, यानी x3 एंड y4, x3 और y4 यानी ये वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ, ये पॉइंट है मेरे पास B है ये 3 एंड 4, एंड फोर्थ पॉइंट है 0, 4, यानी x0 है और y4 है, तो ये आ गया यहाँ पर है x0, 4, और ये पॉइंट है मेरे पास C पॉइंट। अब देखिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वो कह रहा है एंड ज्वाइनिंग OA को ज्वाइन करो, तो OA तो ये है मेरे पास, तो इसको मैं ज्वाइन कर रही हूँ OA को, O को A से ज्वाइन किया, उसके बाद कह रहा है A को B से ज्वाइन करो, A को B से ज्वाइन किया मैंने, और उसके बाद आया मेरे पास, देखिए मैंने ये डिस्टेंस यहाँ पर तो ज़्यादा ले लिया और यहाँ पर थोड़ा कम है, तो इस डिस्टेंस को अगर हम सही लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, ये आएगा मेरे पास। अगर मैं सेम डिस्टेंस रखती हूँ तो 1, 2, यहाँ आ गया 3
और ये आ गया मेरे पास 4, यहाँ पर आया तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर लाई करेंगे। देखो ये आ जाएगा मेरे पास पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा बी पॉइंट, और सी यहाँ पे आ जाएगा 0 4, ये आ गया मेरे पास सी पॉइंट, और बी था मेरे पास 3 4 ये, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन किया 0 1 को, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया ए को बी से, उसके बाद बी को सी से, और सी को डी से, सी को ओ से, यही ज्वाइन करना था मुझे, ओ से ए से बी, बी से सी और सी से डी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है किस टाइप का फिगर फॉर्म हुआ, तो बताइए भाई इस फिगर को क्या कहेंगे। तो ये फिगर मेरे पास है एक रेक्टेंगल बनी, क्या बनी, एक रेक्टेंगल बनी। अगर जो मैंने आपको पॉइंट्स दिखाए थे, जैसे मैंने ये वाले बड़े ले लिए और ये वाले छोटे, तो फिर वो फॉर्म गलत, क्योंकि हमें फिगर ड्रॉ करना था। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेंट करना है, उसका डिस्टेंस चल जाएगा। जब हम इसको एक्यूरेट निकाल रहे हैं व्हाट इज द फिगर, तो हमें यहाँ पे एक्यूरेसी की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका आंसर आएगा मेरे पास रेक्टेंगल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ p minus 1 1, q3 minus 4, r point है 1 minus 1 and s point is minus 2 minus 3 and tells this are plotted on the graph paper, then the points on the fourth quadrant are। तो कह रहे हैं अगर इनको ऐसे प्लॉट करते हैं तो बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट के जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट लाई करेंगे। तो उससे पहले कि क्या पॉइंट लाई करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करें। अगर आपने इसके बेसिक्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बेसिक्स का भी लिंक मिल जाएगा, और इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, आगे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। तो देखिए मुझे यहाँ पर प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना प्लॉटिंग के हम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होता है, अभी मैंने कई बार यहाँ पे आपको बता चुकी हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव रहेगा और y कैसा होगा, नेगेटिव। तो इन पॉइंट्स में ही चेक कर लेते हैं। तो x पॉजिटिव, ये तो गलत है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x ये तो दोनों ही नेगेटिव हो गए, x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब नहीं होगा। सो व्हाट इज द आंसर, हमारा आंसर आएगा Q एंड R। Q और R जो पॉइंट है तो P एंड T, Q एंड R। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि यही दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें x पॉजिटिव है और y कैसा है, नेगेटिव। तो बार बार उसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर बिना प्लॉटिंग के काम चल जाए तो उसको डायरेक्ट कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स आर, और आगे का मैंने रब कर दिया। तो सबसे पहले आगे का जो क्वेश्चन है उसको राइट करते हैं कि क्या था यहाँ पर क्वेश्चन जो हमने रब किया। तो देखिए ये कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स आर, और पॉइंट्स है मेरे पास P था -2 3 एंड Q -3 5, देन अब्सीसा ऑफ P माइनस अब्सीसा ऑफ Q इज। तो भाई इनकी अब्सीसा बतानी है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -2 3 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -3 एंड 5। तो बताइए भाई अब्सीसा ऑफ P माइनस अब्सीसा ऑफ Q, ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। क्विकली मुझे इसका आंसर सेंड करें। यस देखिए क्या है क्वेश्चन, अब्सीसा। अब मैंने आपको बताया था जैसे मैं कोई भी पॉइंट लिखती हूँ x y, तो उसके अंदर ये क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट होता है, और ये क्या होता है, y का कोऑर्डिनेट होता है। बट मैं इसको बोलती हूँ अब्सीसा, और ये होता है मेरे पास ऑर्डिनेट। इसलिए इसके नाम बताए जाते हैं कि कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं इस टाइप से दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी क्वेश्चन आया है। तो x के कोऑर्डिनेट को अब्सीसा और y के कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अब अब्सीसा ऑफ P, अब्सीसा ऑफ पॉइंट P कितनी है भाई, अब्सीसा -2 है, तो ये आ जाएगा -2 एंड माइनस करना है किसको, अब्सीसा ऑफ Q को। अब्सीसा ऑफ Q क्या है, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सो ये है -3, तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो -2 + 3 कितना आ गया 1। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे लगे आपके क्वेश्चंस, समझ आ रहे हैं? तो जल्दी से जो क्लास है उसको जल्दी से एक लाइक दीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं हमें P51 Q80 R04 S05 एंड O दे रखा है 00 आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस आर। तो कह रहा है जो एक्स एक्सिस के ऊपर, देखो अगर ये पूछता हमसे कि किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं तो हमें चेक करना पड़ता। अब वो कह रहा है कि जो ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया, देन द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस आर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन से पॉइंट होंगे। तो ये मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुकी थी कि पॉइंट
एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट होंगे, जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा वो पॉइंट्स किस पर होंगे, एक्स एक्सिस पर होंगे। तो ढूंढो कि किसका, यहाँ पर देखो वाई ऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पर भी वाई ऑर्डिनेट 0 है, बाकी इसमें तो एक्स 0 है, एक्स 0 है। मुझे कौन से पॉइंट चाहिए, मुझे वो पॉइंट्स चाहिए जहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट एक इस पॉइंट पर 0 है और एक इस पर, तो ये कौन कौन से पॉइंट होंगे, Q एंड O। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द 16th क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और इसका ऑप्शन क्या है, Q एंड O। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, कह रहा है अब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में अब्सिसा पॉजिटिव होती है। तो देखो ये क्वाड्रेंट हुआ मेरे पास, अब्सिसा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगी, इस और इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होती है, यानी फर्स्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। आप देखो, आप अगर पूरे जो आपको बता रखे हैं, बार बार बता रही हूँ, उसमें अगर आप चेक करोगे तो एक्स एक्सिस तो यही है, तो या तो ये इस क्वाड्रेंट में है या इसमें है, तो ये फर्स्ट एंड ये फोर्थ। तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर अब्सिसा पॉजिटिव लाई करेगी, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 18 इज द पॉइंट्स whose abscissa and ordinate have different signs will lie in, कह रहा है कि द पॉइंट्स whose abscissa, वो पॉइंट्स बताने हैं हमें, वो पॉइंट्स बताने हैं जिसकी अब्सिसा और ऑर्डिनेट से डिफरेंट साइन हो, जिसके विल लाई इन, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, जिसके डिफरेंट साइन हो। तो यहाँ तो मैंने बोला था दोनों प्लस आएंगे, ठीक है, यहाँ बोला था x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, और यहाँ पर क्या होगा x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो अब ये क्या कह रहा है, जिसके डिफरेंट साइन हो, तो डिफरेंट साइन कहाँ कहाँ हैं भाई, तो देखिए डिफरेंट साइंस, ये तो दोनों सेम हो गए, तो ये वाले डिफरेंट साइंस है, यानी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या कोई ऑप्शन है, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉइंट्स लाई करेंगे जिनका अब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, डिफरेंट। यहाँ पर ये भी पूछ सकता था वो क्वेश्चन कि वो कौन से पॉइंट्स, वो पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे जहाँ पर दोनों ही साइन सेम हो, तो सेम कहाँ पर होंगे, सेम होंगे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। गॉट इट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इन फिगर दिस, तो फिगर आपको दे रखा है, कह रहा कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर, पी कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स बताने, तो पी कोऑर्डिनेट को मैच कर दो भाई यहाँ से और ये यहाँ से। तो पी कोऑर्डिनेट का क्या हो गया, एक्स पॉइंट आ गया -2 और वाई कितना आ गया 4। सो क्या ये पॉइंट है यहाँ पर, यस ये रहा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी कितना है मेरे पास, एक्स कितना है -2 और वाई कितना है 4। इन फिगर द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -5 3 इज, तो कह रहा वो फिगर, वो पॉइंट हमें इस फिगर के अंदर फाइंड करना है जो कि इस पॉइंट को शो करता है -5 3। तो ये x -5 y 3, यानी कि x -5 y 3 इसको मिलाऊंगी तो ये कौन सा पॉइंट आया मेरे पास, दिस इज द L पॉइंट। तो ये आ गया मेरा आंसर इसका C, क्योंकि मैं देख रही हूँ जो मेरे को आंसर चाहिए वो पॉइंट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब मैंने उसको कहीं लिखा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द पॉइंट whose ऑर्डिनेट इज 4, जिसका ऑर्डिनेट 4 है, यानी y की वैल्यू क्या है 4, एंड विच लाइज ऑन द y एक्सिस इज, और वो कह रहा है कि विच लाइज ऑन y एक्सिस, और वो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो आपको पता है y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कब लाई करता है, जब वहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू तो 0 होगी, और ये कह रहा है ऑर्डिनेट इज 4, तो पॉइंट क्या होना चाहिए 0 4, और ये रहा हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द पॉइंट्स P Q R एंड S एंड T ऑल्सो डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करते। क्वेश्चन को समझना, हर बार पूछता है कौन से लाई करते हैं, यहाँ पर उसने पूछा है कौन से लाई नहीं करते। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे, जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट्स लाई करेंगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट्स लाई करेंगे जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। बट ये कह रहा है किस डू नॉट लाई, कौन से पॉइंट्स लाई नहीं करेंगे, तो वो लाई नहीं करेंगे जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता, वो यहाँ पर लाई नहीं करेंगे। तो जिसका जो वाई कोऑर्डिनेट है 0 किसका नहीं है, इसका नहीं है, ठीक है, 0 किसका नहीं है, इसका नहीं है, और वो भी 0 है, और एक ये, तो P R एंड T। सो 22 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, P R एंड T। तो 22 का ऑप्शन ये हो गया C, P R T। क्वेश्चन को समझो एक बार दोबारा से, कंफ्यूज मत होना। एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट्स लाई करेंगे जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट्स 0 होता है, बट यहाँ पूछा है कौन से पॉइंट लाई नहीं करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता। तो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ 0 नहीं है, P R और T ऑप्शन में ये 0 नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
द पॉइंट्स विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। कह रहा द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो ये वाई एक्सिस हो गई, यानी इसके ऊपर लाई करता है, एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और कह रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे कितना है, 5 है, ठीक है। तो और वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स तो क्या होगा, 0 होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में यानी एक्स 0, और जो वाई की वैल्यू बताई वो तो उसने बताई कि क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में तो -5। तो क्या ये ऑप्शन है, यस, दिस इज द ऑप्शन नंबर सी, 0 -5। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P34 फ्रॉम द y axis is, options are 3, 4, 5 and 7। सो देखिए भाई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना क्या कह रहा है, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P34, कोई पॉइंट है P34, तो पहले पॉइंट को लगा लो, ये x क्या है 3 और वहाँ पे y क्या है 4, तो ये कह रहा है पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, तो कह रहा है y एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो ये तो y एक्सिस है, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होगा, देखना भाई ये है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, जो x का डिस्टेंस है। अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो x की वैल्यू होते हैं, अगर ये बोले x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, अगर वो ये पूछता ये x एक्सिस है यहाँ से कितना डिस्टेंस है, तो y की वैल्यू आती, फिर 4 आता। तो अब इसने पूछा फ्रॉम द y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, तो भाई ये डिस्टेंस कितना है, सेम ही तो रहेगा यहाँ और यहाँ, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास 3। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बताओ भाई कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, मजे आए क्लास में, क्वेश्चन सारे समझ में आए, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी टाइप की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, किसी नेक्स्ट चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें, और हाँ, बीमारियों से बच के रहिए। बाय, टेक केयर।